गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं महासिंह नारवाल, व्याख्याता जीव विज्ञान, एटीएस स्कूल द्वारा संचालित कृषि जीव विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पादप पुनर्स्थापन की प्रक्रिया क्या होती है। आज हम देखेंगे पादप पुनर्स्थापन करने के क्या लाभ हैं, क्या फायदे हैं। अब पादप पुनर्स्थापन के लाभ में हम देखने वाले हैं पहला लाभ, नई फसलें प्राप्त होना। जब हम पादप पुनर्स्थापन करते हैं तो हम कोई पादप किस्म को ऐसे क्षेत्र में उगाते हैं जहां वह किस्म नहीं पाई जाती थी या नहीं उगाई जाती थी, तो वहां के लिए वो पादप किस्म एक नई किस्म के रूप में, एक नई फसल के रूप में प्राप्त होती है। यानी पादप पुनर्स्थापन के द्वारा नई फसलों को प्राप्त किया जा सकता है। पादप पुनर्स्थापन द्वारा नई फसलों को प्राप्त किया जाना, ये पहला लाभ। दूसरा आता है कि पादप पुनर्स्थापन जो करवाते हैं उसमें हम चयन नहीं करते, साथ ही संकरण भी नहीं करते। तो संकरण और चयन किए बिना, संकरण और चयन किए बिना पादपों की नई एवं उन्नत किस्में प्राप्त हो जाती हैं, जिससे जो चयन करने में, संकरण करवाने में समय लगता, मेहनत करनी पड़ती, परिश्रम करना पड़ता, साथ ही धन भी खर्च करना पड़ता, इन तीनों की बचत हो जाती है। तो हम कह सकते हैं पादप पुनर्स्थापन द्वारा बिना चयन एवं संकरण करवाए, बिना चयन एवं संकरण करवाए नई एवं उन्नत किस्में प्राप्त हो जाती हैं या प्राप्त की जा सकती हैं, जिनसे समय, धन और श्रम तीनों की बचत होती है। इसका अगला फायदा है नंबर 3। हम पादप पुनर्स्थापन में क्या करते हैं कि कोई पादप किस्म को नए क्षेत्र में उगाते हैं। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम किसी किस्म को नए क्षेत्र में उगा देते हैं और वह वहां पर नई किस्म के रूप में उग जाती है और जहां से उस किस्म को लिया गया था वहां पर रोग और कीट फसलों के लगने लगते हैं, तो जिस स्थान से लिया गया वहां की उस किस्मों को बहुत नुकसान हो जाता है कीटों से, साथ ही वे रोगग्रस्त हो जाती है। लेकिन उसी दौरान कीटों के लगने से पहले यदि उनका पुनर्स्थापन कर दिया जाए तो उस स्थान पर वे फसल की किस्में कीटों से साथ ही रोगों से सुरक्षित हो जाती है। इस प्रकार पादप पुनर्स्थापन की प्रक्रिया द्वारा फसल की रोगों व कीटों से सुरक्षा की जाती है। यानी हम पादप किस्म को ऐसे नए रोग एवं कीट निरोधी क्षेत्रों में ले जाकर पुनर्स्थापित करते हैं जहां उनकी उन रोगों और कीटों से सुरक्षा हो जाती है। अगला इसका बिंदु आता है वैज्ञानिक शोध, यानी साइंटिस्ट के द्वारा जो रिसर्च किए जाते हैं कि ये कौन से किस्म है, इसके लिए कौन कौन से अभिलक्षण हैं, इससे अधिक उपज कैसे वातावरण में ले जाकर प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार से वैज्ञानिक शोध के लिए आसानी से पादप प्रजातियां प्राप्त हो जाती हैं। तो यहां पर इसका अंतिम लाभ होता है कि वैज्ञानिक शोध हेतु हमें उन्नत पादप किस्में आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने देखा है कि पादप पुनर्स्थापन के क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या लाभ हैं। छोटे प्रश्न के रूप में यहाँ पर पूछा जा सकता है कि पादप पुनर्स्थापन की